गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दोबारा एक बार अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। तो आज हम ऑनलाइन में रिमझिम बुक में से लेसन नंबर 2 शेखीबाज मक्खी इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। सभी ने रिमझिम में के पेज नंबर 7 शेखीबाज मक्खी इस धड़े को निकालिए। तो आज हम एक मक्खी जो होती है मधुमक्खी या अपने घर पर रहने वाली मक्खियाँ, इस तरह के विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ होती है। तो इसकी एक कहानी यहाँ पर बच्चों आपको आज सुनने के लिए और सीखने के लिए मिलेगी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। मतलब जो एक जंगल होता है, उस जंगल में शेर जो होता है भोजन करना यानी वो खाना खाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। आराम करना यानी रेस्ट लेना। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। मतलब जो मक्खी मधुमक्खी हो सकती है या जो हमारे घर पर रहने वाली मक्खियाँ, उस तरह से जो मक्खी होती है वो क्या कर दिया, मक्खी उड़ते उड़ते शेर जहाँ पर सोया है वहाँ पर आकर पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए शेर ने क्या नहीं किया था, 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन्न भिन्न करने लगी। मतलब जो मक्खी होती है उसने उसके कान के नज़दीक जाकर भिन्न भिन्न यानी उसकी जो आवाज़ होती है, हर एक प्राणी की क्या होती है, एक आवाज़ होती है। शेर की अलग होती है, मक्खियों की अलग होती है, प्राणी जैसे एलिफेंट, हाथी, उसकी भी अलग होती है। तो ये अपने आवाज़ में जैसे कि भिन्न 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 करते हुए उसके नज़दीक जाकर कर रही थी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, यानी कि शेर था जो सोया था, उसको बहुत ही मुश्किल से नींद आई हुई थी। और उसी वक्त उसी दौरान मक्खी जो है वहाँ पर जाकर भिन्न भिन्न आवाज़ कर रही थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन्न भिन्न शुरू हो गई। मतलब दोबारा से उसने क्या किया, शेर के कान के पास भिन्न भिन्न करना शुरू किया। तो शेर को गुस्सा आ गया। अब क्या हो गया है, शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। मतलब यहाँ पर जो शेर है वो मक्खी को कह रहा है, अरे मक्खी दूर हट। नींद के ही जैसे ही नींद में था उसी हालत में वो बोल रहा है, नींद में से ही बात कर रहा है। वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। मतलब मक्खी क्या कर रही है, उसको ललकार रही है। ललकारना मतलब क्या है, उसको उकसाना या उसे क्रोधित करना। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मतलब वो कह रही है कि जंगल का जो राजा, तो यहाँ पर आपको बच्चों दिख रहा है कि जो सिंह यानी लॉयन, वो क्या होता है, जंगल का राजा। सो जंगल का किंग कौन ऐसे पूछा जाएगा तो आप लोगों ने बोलना है जंगल का राजा होता है लॉयन, सिंह। ओके, तो उसको मक्खी ललकारते हुए बोल रही है कि जंगल का राजा ऐसी भाषा शोभा देती है। नेक्स्ट पेज। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मतलब शेर क्या है, गुस्सा होकर एकदम से क्रोधित होकर कह रहा है, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मुझे क्या कर रही है, सामने से तो जवाब दे रही है।
तो वरना मैं तुझे मतलब मक्खी को, वो क्या है, जंगल का राजा है, वो एक शिकारी है, तो मार सकता है उसको, वो क्या कर सकता है, उसको वो चोट पहुंचा सकता है। फिर भी मक्खी क्या है, डर रही नहीं। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं तुमसे, क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? मतलब मक्खी कह रही है कि क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। यहाँ पर मक्खी अपना धैर्य दिखाते हुए जंगल के राजा को बोल रही है कि मैं भी तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मतलब राजा को नींद के दौरान वो कह रही है कि हिम्मत है तो आ जाओ। तो राजा यानी कौन, लॉयन, जंगल का राजा, किंग, सिंह। तो नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 9, शेर आग बबूला हो उठा। यानी शेर क्या हो गया, आग बबूला, मतलब गुस्से से वो क्या हो गया, नींद उसकी हड़बड़ा कर उठ गया वो, क्योंकि मक्खी ने क्या किया, उसको उकसाकर उठा दिया है। उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मतलब उसने एकदम से क्रोधित होकर कान के पास जो मक्खी गुनगुना रही थी या उसको उकसा रही थी, वहाँ पर उसने पंजा मारा। तो शेर का जो पंजा होता है वो क्या होता है, बड़ा ही नोकीला और धारदार उसके क्या होते हैं, नाखून होते हैं। तो उसको जैसे ही उसने मारा तो उसको क्या हो गया, कान के वहाँ पर जरा सा छिल गया, मतलब वहाँ पर उसको नाखून लग गए। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो क्या हो गया, मक्खी क्या है, वो बहुत ही चंचल और चपल रहने के हेतु वो उड़ रही है और वो क्या हो रही है, मिल रही नहीं। तो आप लोग को वो पता है, हमारे घर पर भी जब हम कुछ मीठा खाते हैं, आम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो मक्खियाँ बहुत अपने को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है या परेशान करती है। तो हम उनको दूर भगाने की या मारने की कोशिश करते हैं तो नहीं मिलती। उसी तरह शेर को भी मक्खी क्या कर रही है, परेशान कर रही है, और इस परेशानी की वजह से शेर खुद को ताकतवर होते हुए भी जख्मी कर कर ले रहा है, यहाँ पर हमें दिखने में आ रहा है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। तो शेर क्या है, पंजा मारते जा रहा है और खुद को घायल करते जा रहा है। मक्खी तो फट से उड़ जाती है। मक्खी क्या है, वो चपल और एक उसको वज़न ना होने के हेतु वो क्या है, उड़ के जा रही है। अंत में शेर ऊब गया। ऊब गया मतलब अभी उसने क्रोधित होकर क्रोधित की सीमा पार कर दी, तो अभी वो थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मतलब यहाँ पर शेर भी क्या हो गया है, जो जंगल का राजा है वो मक्खी से हार गया है, और वो क्या बोला कि मैं हारा तुम जीती, अब मुझे छोड़ दो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मतलब उसको क्या हो गया कि अभी शेर को, जंगल के राजा को मैंने जो चुनौती दी है वो उसमें हार चुका है, तो मैं अब श्रेष्ठ हूँ। इस घमंड में वो क्या कर दिए, उड़ते उड़ते आगे बढ़ रही है। तो बढ़ जाते समय सामने एक हाथी मिला। हाथी जो सबसे ही ताकतवर और आप सभी का चाहता हाथी, वो मिल गया। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। मक्खी ने क्या कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। तो वो क्या कह रही है कि मैं जंगल के राजा शेर को हराया है, तूने मुझे प्रणाम कर, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। तो जंगल के राजा को मैंने हराया है, तो मक्खी कह रही कि मैं जंगल पे मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो यहाँ पर मक्खी अपने अति शहानपन का एक बर्ताव दिखा रही है। तो हाथी ने भी कहा कि इस पागल मक्खी से कौन बहस करेगा। तो उसने क्या किया, हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे
बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। कौन? मक्खी किसे कहने लगी? लोमड़ी को। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हराया है। तो उसने क्या किया है? विशालकाय हाथी और जंगल का राजा शेर को भी उसने हराया है। इस तरह वो क्या लोमड़ी को बोल रही कि मुझे प्रणाम कर। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो आपका जीवन और धन्य आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है न, वह आपको गाली दे रही थी। उसकी ज़रा खबर लो ना। मतलब लोमड़ी ने क्या किया है? लोमड़ी यानी क्या होती है? जंगल में बहुत ही शातिर और सबसे दिमागवर। तो उसने क्या किया है? मक्खी को यहाँ पर एक सबक सिखाने की कोशिश की है। और उस कोशिश में उसने क्या बोला कि वहाँ पर जो मकड़ी का जाला दिखाई दे रहा है ना, वो क्या कर रहा है? आपको गाली दे रहा है। क्या कर रहा है वो? आपको गाली दे रही थी। उसको ज़रा खबर लो ना, मतलब उसको थोड़ा आप देख लो। तो यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी क्या हो गई? लाल हो गई। और मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। मतलब वो बोल रही कि उस मकड़ी को वो जो जाला है उसको मैं चुटकी में ख़त्म कर दे। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाले में छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों और भी अधिक फंसती गई। मतलब मकड़ी जाले में से जो उसको जाकर फंस गई, मकड़ी के जाले में जो मक्खी जाकर फंस गई, तो वो क्या हो गई? उसके पंख उड़ना बंद हो गए, क्योंकि उसके पैर उतने नुकीले नहीं होते मक्खी के, मकड़ी के होते हैं और मक्खी के नहीं होते। और उसमें उतनी ताकत भी नहीं होती कि वो जाले को तोड़कर बाहर आ सके। तो वो क्या हो गई है? मकड़ी के जाले में फंस चुकी है। और वो जिस तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, उससे भी वो क्या होती जा रही है? उसमें उलझलते हुए उसमें ही अटकते जा रही है। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराते हुई वहाँ से चलती बनी। मतलब जो लोमड़ी थी, उसने वो जो चाल चली थी, वो क्या हो गई? वहाँ से खुशी से हंसते हुए चली गई। तो आप लोगों को इस पाठ में जो अभी तक मैंने सिखाया समझ में आया होगा कि हमने किसी को भी कम नहीं समझना है या दूसरों को तकलीफ़ देकर उनके कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए खुद को श्रेष्ठ नहीं समझना है। सबको सबके साथ मोहब्बत से और प्रेम से बर्ताव करते हुए जीवन को व्यतीत करना है। ओके, अभी हम देखेंगे कि कैसी लगी कहानी। तो बच्चों, अभी हम कक्षा में तो नहीं है, लेकिन आप अपने घर पर पेरेंट्स हो या अपने भाई या बहन से डिस्कस कर सकते हो। उनसे इस कहानी के बारे में आप लोग क्या कर सकते हो? बातचीत कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा, ये आपने बताना है या आपके नोटबुक में लिखना है। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ होगा? फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मतलब उसके बाद क्या हुआ होगा, और आप कल्पना कर कर कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। घर पर आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़कर इस कहानी को आगे बढ़ाकर अपने अपने तरीके से इस कहानी का अंत आपने लिखना है।
तो छात्र आप सभी को आज के लिए यही होमवर्क है कि तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा, इसके बारे में आपने लिखना है। साथ ही मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा। कहानी आगे बढ़ाओ। तो आप लोगों ने इसका अंत एक आपके सोच के और अपने विचार से लिखकर लाना है। और आपने जो डेली अपना शुद्ध लेखन जो कि आपको पढ़ने के लिए और अच्छे अक्षर सुवाच्य आने के लिए कंटिन्यू कर रहे हो, उसी को आपने कंटिन्यू करते हुए 10 लाइन शुद्ध लेखन भी लिखना है। तो आज का लेसन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और जो बचा है वो कल नेक्स्ट पीरियड में उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।